इशारा करूँगा कि आप आए हो तो कुछ सेवा जरूर करो, क्यों इस समय सबके घर में बीमारी, सबके घर में, सबके शरीर में रोग है। ये रोग भोग बन के निकले, और ये रोग बीमारी स्वार्थी सेवा से तो आई है। भौतिक सेवाओं से आपने रोग पैदा किए। अब जरा आध्यात्मिक सेवा, परमार्थी सेवा करके रोगों से निवृत्ति पालो, फुर्सत मिल जाए आप तो आपके लिए एक सरल रास्ता। सोचा गया करना न करना है तुम्हारा काम, नहीं करोगे तो आगे भारी मुसीबत आ रही, तब आप दौड़ के आओ। मैं एक बात भी सुनने वाला नहीं हूँ, फिर मैं उस पर कोई विचार नहीं करूँगा। मैं पहले से आपको कह रहा हूँ कि आगे भारी मुसीबत आ रही, ऐसी मुसीबत आई कहीं तुमको कोई तुम्हारा यानी मतलब हमदर्द दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सबके दाढ़ी में आग लगी। सबकी दाढ़ी में आग का मतलब सबके बीमारी होगी, सब परेशान होंगे, सब दुखी होंगे, तो तुम्हारा दुख परेशानी कौन दूर करेगा? ये कितने पहले कहा गया। एक दिन ऐसा आ रहा बच्चा सबकी दाढ़ी में आग लगी। अब महात्माओं के बड़े गूढ़ वचन होते हैं, रहस्यमयी, आप उसको समझ नहीं पाते। जस केला के पात में पात पात में पात, कर संतों की बात में बात में जा, इतनी जल्दी आप नहीं समझ सकते। तुम उनको समझने का प्रयास न करो, अपने को समझो, अपने मन को समझाने का प्रयास करो। काम आपको ये करो, उनको तुम नहीं समझ सकते। कब क्या कहें, कब क्या करें, कब कहाँ चले जाएं, तो आप तो उसके बारे में नहीं जानते। वो जो करेंगे तुम्हारे हित में करेंगे, इतना समझो। क्यों? उनका वचन है, साधु से होए न कारज हानि। साधु संत महात्माओं से किसी के काम की कभी हानि नहीं हो सकती। अब आप नहीं समझ पा रहे हो, बात अलग है। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, मैं परमार्थ यानी सबको लाभ देने के लिए ये मानव तन धारण किया हूँ और आपको लाभ दूंगा, और आपको लाभ दिया गया, लेकिन आप संभाल के रख ही नहीं पाते। एक तो लेना नहीं मालूम, अगर वो दया करके दे दे तो तुम रखना नहीं जानते। कितना रखा आपने, जो दिया गया कितना रखा, कुछ नहीं। अब मैं समय खराब नहीं करूँ, मैं भजन करूँगा। मैंने ये 12 वर्ष आपके पीछे गंवाए हैं, लेकिन समझ में किसी के कुछ नहीं आया। जब परिवार के लोग न समझे तो विभीषण की तरह चुपचाप बंद होना चाहिए, महात्मा विदुर की तरह चुपचाप बंद होना चाहिए। आज विराम क्यों लिया जा रहा कि 12 वर्ष से लगातार मैं गुरु परिवार के जीवों को गुरु के वचनों की याद करा रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने मानने वाला नहीं। ऐसी स्थिति में विराम लेना ही अच्छा, तो मैंने विराम ले लिया। अब आप भी भजन करो, मैं भी भजन करूँ। बाकी इधर उधर अटकने भटकने से कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा, न कोई कर सकता, न कभी उसने किया। तुम्हें भटका सकता, अटका सकता, ये काम करेगा। और ऐसे जीवों को तुम मत समझो सत्संगी, ये काल के जीव हैं जो अटकाते भटकाते हैं। सत्संग से हटाएं, वचनों से मुकर रहें और सुमरन ध्यान भजन से अलग करें। सांसारिकता में भोगों में फंसाएं आपको, और तुम्हारा धन तुम्हारा अन्न यानी बर्बाद करें, और तुम्ही को खिलाकर, तुम्हारा लिया तुम्ही को खिला दिया, जो परमात्मा क्या बनेगा? वो तो तुम्हारी गाड़ी कमाई जब अन्य प्रेमियों को, यहाँ आश्रम पर हिंदुस्तान के प्रेमी आते, उनको तुम्हारा अन्न खिलाया जाता। वो जो भजन करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जो जगह जगह दुकानें खोले हैं, वो आपका क्या लाभ कर रहे हैं? उन्हीं प्रेमियों से अन्न लिया, कल हम भंडारा कर रहे हैं। कौन तुमने अपने पास से कहाँ भंडारा कर दिया? कल तुम्हारे पास आई क्या? उन्हीं को लेना, उन्हीं को खिलाना, यानी गाय का दूध गाय को पिलाना, कहते हम दूध पिलाते। ये सब भूल भ्रम है। ऐसे काल के जीवों से बहुत सतर्क रहो, वो तुम्हारा नुकसान बहुत कर देंगे बारी। तुम्हें सत्संग से हटा देंगे, गुरु से हटा देंगे, भजन से हटा देंगे, परमार्थ से हटा देंगे। कोई तुम्हारा काम कर नहीं सकते। उनको काल ने सख्त हिदायत दी, तो काल के जीव दयाल का ढोंग बना करके तुमको परेशान करेंगे। आपको सोचना चाहिए।
तुम्हारा काम अभी तो कुछ हुआ। कितनी जगह गए हो, कितनी जगह लोग जा रहे हैं, अब भी भटक रहे हो। भटक अब भी खत्म नहीं है। और कहा ज्यादा अटक भटक में क्या बड़े भाई, इसमें क्या रखा। अटकने में भटकने में, किसी के कहने भटकाने में भरवाने में आपका कितना काम हुआ और कैसे हो जाएगा, इस पर तो विचार करो। वो केवल अटका सकता, भटका सकता, तुम्हारा काम नहीं कर सकता, तुम्हारी खटका नहीं निकाल सकता, शंकाओं का समाधान नहीं कर सकता। इस पर आपको विचार करना चाहिए। 80 से बराबर आपको इशारा किया जा रहा, हिंदुस्तान में तमाम दुकानें खुल जाएंगी। दुकानों पर सौदा बगैर पैसे दिए नहीं मिलता और दरबार में मुफ्त लुटाया जाता। कितना अंतर है, दुकान और दरबार में कितना फर्क है, अभी तक आप नहीं समझ पाए।